स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सोनीपत तक मेट्रो लाएंगे। 12 साल से सोनीपत तक मेट्रो ला रहे, 12 साल। ट्रिपल इंजन से तो ये ट्रिपल इंजन विकास के लिए है, ये ट्रिपल इंजन भ्रष्टाचार के लिए। आज इस बात से साबित हो गया है कि अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी है। बड़ी तेल की कंपनियां फायदा कमा रही थी। कौन सी तेल की कंपनियां हैं वो भी आपको पता है। बीजेपी, बहुत झूठा प्रचार, बहुत झूठी पार्टी। देखिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो तो पब्लिक ही उसको मानती है कि भाई ये प्रचार ही प्रचार है। ये बहुत झूठा प्रचार, इसका आप एब्रीविएशन लाओगे बीजेपी, बहुत झूठा प्रचार, बहुत झूठी पार्टी। इनका मैनिफेस्टो लोग भी इसी लाइन में बैठे। लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं जो इन्होंने मैनिफेस्टो कहा था कि 15 लाख लाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, अभी तक तो वही पूरा नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सोनीपत तक मेट्रो लाएंगे। 12 साल से सोनीपत तक मेट्रो ला रहे, 12 साल। जब हमारी सरकार थी, प्रदेश में 88 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार हुआ था, क्योंकि बड़े जो शहर थे गुड़गांव, फरीदाबाद, उनको जोड़ा गया था। भादुगढ़ तक मेट्रो पहुंची और सोनीपत तक का मेट्रो का सिद्धांतीय मंजूरी मिल गई थी। 12 साल से इनकी अलग अलग एमएलए इनके बन गए, मंत्री भी बन गए, फिर हार गए यहाँ से सोनीपत से कि अब हार ला रहे हैं मेट्रो, अब आरआरटीएस ला रहे हैं, अब नहीं कह रहे कि करनाल तक लाएंगे। पहले सोनीपत तो लाओ। ये नियत इनकी काम करने की नहीं है, विकास की नहीं है, ये साबित हो चुका है। सबका विकास की बात करते हैं, ट्रिपल इंजन सरकार की बात करते हैं कि लगातार विकास कर रहे हैं, उसको किस तरह देखते हो? नहीं यार, डबल इंजन से कर लो विकास। अगर करना है तो डबल इंजन से कर लो। ट्रिपल इंजन से तो ये ट्रिपल इंजन विकास के नहीं है, ये ट्रिपल इंजन भ्रष्टाचार के लिए, जनता का पैसा लूटने के लिए 3 इंजन से लूटेंगे। ये ट्रिपल इंजन भ्रष्टाचार के इंजन लगवाना चाहते हैं, ये सब जानते हैं। आज सोनीपत की जनता, हमें विश्वास है जिस तरीके से आपने देखा, जिस तरह जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हमें पूरा विश्वास है। हमारे मेयर के प्रत्याशी हमारे भाई कमल दीवान जी बड़ी बहुमत से जीतेंगे और ऐसे ही हमारे सभी वार्ड्स के अंदर, अधिकतर वार्ड में कांग्रेस के हमारे पार्षद जीत रहे हैं और हर वार्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहेगा, ऐसा विश्वास। आपके भागियों के मैदान में उतरे हैं? कोई नहीं, हमारे लगभग हमने मना लिया है। 1-2 जो अभी हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है। 100% कांग्रेस के सारी परिवार एकजुटता से हम लोग लड़ेंगे, ऐसा हमारा। और आप देखो, बीजेपी ने जिस तरह टिकट वितरण किया है उसमें आपको समझ में आ गया बीजेपी क्या सोच है। महिलाओं को हमसे कम टिकट, हमने महिलाओं को ज़्यादा टिकट दिए, बात महिला की करते हैं। महिला के आरक्षण को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, जगह जगह प्रदर्शन कर रही है कि कांग्रेस ने तो महिलाओं पे आक्रामक है बीजेपी, महिला पे आक्रामक है, क्योंकि महिला आरक्षण तो पारित करा दिया था हमने लोकसभा में 2023 में, लेकिन उसके बाद उसको लागू कराने की बजाय ये परिसीमन में घोल के ले आए। और परिसीमन और महिला आरक्षण का कोई वो नहीं है, पर महिला आरक्षण तो आज लागू करो। हमारी मांग है कि 1/3 लागू किया जाए हर विधानसभा चुनाव से। इसी विधानसभा चुनाव में कर देते हैं, नहीं तो अगले से पहले कर दो, पंजाब में कर दो। पंजाब और यूपी में चुनाव है, उससे पहले कर दो 1/3। हमारी मांग है, लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि भाजपा की नीयत महिला को आरक्षण देने की नहीं है। ये तो केवल महिलाओं को इस बात को कहकर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम मंत्री और नेता सोनीपत नगर निगम चुनाव प्रचार में जुटे और कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। सबसे बड़ा मुद्दा ही बीजेपी के इस तरह के नेता हैं और उनका भ्रष्टाचार है। तो पंचकुला में क्या रहेगा? हमें पूरा विश्वास है कि अम्बाला और पंचकुला में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा। और मैं नॉमिनेशंस पे भी गया था, वहाँ पे नामांकन में बाकी नेताओं की भी यूपीआर लगेगी आपके? हाँ बिल्कुल। कमर्शियल सिलेंडर कुछ दाम बढ़ाए हैं सरकार ने। अब आप बताओ, जब यूपीए के समय कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $140 प्रति बैरल था, तब डीजल 40 रुपए, पेट्रोल 60 रुपए और गैस का सिलेंडर 400 रुपए था। आज जब 100 से ऊपर पहुंचा है तो अर्थव्यवस्था कितनी खोखली हो गई कि आज 100 से ऊपर कच्चे तेल का भाव पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो आप देखो 1000 रुपये पहुंच गया सिलेंडर। आप देखो पेट्रोल डीजल का क्या भाव 100 के आसपास पहुंच गए। आप देखो रुपया लुढ़क के, उस समय रुपया 50 पे था डॉलर पे, आज रुपया लुढ़क के 100 के आसपास पहुंच गया। तो आज इस बात से साबित हो गया है कि अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी है। ये पिछले 12 साल में कम था कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बड़ी तेल की कंपनियां फायदा कमा रही थी।
कौन सी तेल की कंपनियां हैं वो भी आपको पता है, जिनको फार मुनाफा मिल रहा था। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, तो आप गूगल कर लेना कौन सी तेल की कंपनियां हैं। तो फायदा कंपनियों का, और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत बढ़ी, सारा नुकसान हर गृहिणी का, हर महिला का बढ़ा दिया। कांग्रेस के समय इससे ज़्यादा था भाव, इससे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन इससे आधे से कम डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर था। यही बीजेपी और कांग्रेस में फर्क